अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान में जीप रैली के हवाले से। भावलपुर में किला तेरावड़ के करीब तेज रफ्तार जीप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और एक बच्ची समेत 5 अफराद जख्मी हुए। हादसे में जीप में सवार अफराद भी जख्मी हुए, जबकि रेस्क्यू जराये के मुताबिक जीप में रैली के शायकीन सवार थे। मजीद के अहवाल है राना अयूब से जान लेते हैं। जी राना। बिल्कुल तेज रफ्तारी ही मौत का सबब बनती है। इसी तरह बहावलपुर का नवाई इलाका है, कंडे वाला पुल जो किला द्रावर रोड बनता है, तेज रफ्तार जो है जीप थी वो चोलिस्तान में जीप रैली जो जा रही थी, वहां पर जो है तेज रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हुई, जिसके नतीजे में एक बच्ची जो है जख्मी हुई है। 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। जीप में सवार शायकीन जो थे जीप रैली को देखने जा रहे थे, वो भी जो है जख्मी हालत में पाए गए। इसी तरह रेस्क्यू के मुताबिक जो है उन्हें करीबी अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जी, तेज रफ्तारी के बायस यह हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक बच्ची जख्मी और 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। राना यूब अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नौकोट में 2 लड़कियों से इज्तिमाई ज्यादती केस में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने 9 मुल्जिमान और मुतासरा लड़कियों को टिकरी की मुकामी अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। नामजद 2 मुल्जिमान ने सेशन कोर्ट से जमानत करा ली है, जबकि सिंध भर में वाक़े के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे भी शुरू हो गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मीरपुर खास के इलाके नौकोट में इज्तिमाई ज्यादती का दिलखराश वाक़या। राजपूत और टिंगड़ी बिरादरी में शादी के मामले पर 2 लड़कियों को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया गया। गुलजार तंगड़ी साथ मिला हुआ है। गुलजार तंगड़ी इनको ले गया था, पूरी रात गुलजार तंगड़ी ने इनको भगाया, उनके मुंह पे थप्पड़े मारे, ब्लैक मेल किया, उनके साथ इतनी ज्यादती की है। बच्ची रो रही है। आगे से बच्ची को बोले अगर आप लोगों ने बयान दिया तो आप लोगों को हम जब भी छुड़ेंगे मारेंगे, भले में जेल हो जाए फिर भी आप लोगों को उठाएंगे, आप लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। पुलिस के मुताबिक एक बिरादरी के लड़के ने दूसरी बिरादरी की लड़की से पसंद की शादी की। मुखालफिन ने लड़के की बिरादरी की 2 लड़कियों को अगवा कर लिया। गुज़िश्ता रात पुलिस ने कार्रवाई करके दोनों लड़कियों को बाजियाब करा लिया। SSP भी घर पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू की। अल्हम्दुलिल्लाह रात से हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आपने देखा हमने टोटल 12 जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए हैं और जो 3 सस्पेक्ट थे मेन उनको भी ले लिया है और इंशाल्लाह ताला कानून की गिरफ्त से कोई भी बालातर नहीं है और जो इस तरह की गलत हरकत करेगा उसको इबरतनाक सजा भी दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने नौकोट में 2 बच्चियों से जाति का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने मीरपुर खास के DIG और SSP को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। उधर 2 लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती के दिलखराश वाक़े के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। ज्यादती में मुलविस एक पुलिस एहलकार का नाम भी सामने आ रहा है। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सरिंदर विलासाई ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। 3 रुकनी कमेटी लड़कियों के अगवा के हवाले से तहकीकात करेगी। नौकोट वाक़े में ज्यादती की शिकार लड़की की वालिदा ने बयान देते हुए कहा कि इन्हें पुलिस तफ्तीश पर भरोसा नहीं है। कहा जिसने ज्यादती की इसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। 20 से ज़ायद अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने कहा गिरफ्तारी से बचने के लिए 20 लाख रुपए रिश्वत दी। नहीं भाई मैं तुम्हें नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि पुलिस वाले साथ ही हैं। पुलिस वाला घर गेट के मेरी बेटी को आप खराब हुई है भाई, मैं पुलिस वाला भरोसा नहीं कर सकती। कम से कम 20 बंदे हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो जिम्मेदार है जिसने ज्यादा करी वो तो पकड़े नहीं जा रहे। वो तो बड़े बंदों की सिफारिश मेरी बेटी को धमकाया, मैंने 10-10 लाख दे रखे पुलिस वालों को। पुलिस वाले मुझे पकड़ ही नहीं सकते। इनके धमकियाँ जी मिल रही है। बोला कि आपकी दूसरी बेटी है नहीं, आप एक्शन उठा रहे हो। मैंने हमने अब अभी हमारा भरोसा आप लोगों पे ही है। जिसकी बेटियां ना वो हमारे साथ चले, जो ऐसे नमक हराम है, जो 2 नंबर है वो हमारे साथ नहीं चलेगा, जो 9 पैसे लेगा। हमें बस इंसाफ चाहिए भाई। उस बंदे को दहशतगर्दी को कत्ल होना चाहिए, सजाए मौत होना चाहिए, दोबारा किसी और बेटी के साथ जुल्म ना हो। जिला मीरपुर खास के इलाके नौकोट में अफवाह और ज्यादती केस में मुलविस गिरफ्तार 12 मुल्जिमान को पुलिस ने डिग्री की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने पेश करदा मुल्जिमान को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इसी पर बात करेंगे डिग्री से बशीर शाह से। जी बशीर, अपडेट कीजिएगा। जी, मौजूदा अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान अता मोहम्मद टंगड़ी, रसूल टंगड़ी, मीर मोहम्मद टंगड़ी, अकरम टंगड़ी, जलाल टंगड़ी, दिलबर टंगड़ी, नवाब टंगड़ी, नजर टंगड़ी को 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड में पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसी मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिम अमीर हैदर टंगड़ी, मीर हसन टंगड़ी, अता हुसैन टंगड़ी को गुज़िश्ता दिन अदालत में पेश किया गया था, जिन्हें 2 दिन के रिमांड में पुलिस के हवाले किया गया था। नौकोट वाक़े में मुल्जिम 20 में से 12 जो है मुल्जिम वो अभी तक पुलिस की हिरासत में है। गिरफ्तार 12 मुल्जिमान को पुलिस ने डिग्री की अदालत में पेश कर दिया है। बशीर शाह अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
नौकोट में 2 लड़कियों से इज्तिमाई ज़्यादती में मुलव्वस पुलिस एहलकार गुलजार टंगड़ी को एसएसपी ने मुअत्तल कर दिया है। एसएसपी मीरपुर खास ने आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मुअत्तल एहलकार के जिला से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। नौकोट में इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ तहसील सकरण में समाजी और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि वाक़े ने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है। सिर्फ यही मुतालबा है कि इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाए। इन तमाम लोगों को जो जुल्म करते हैं, निहारियों की इज्जत को माबाल करते हैं, उनको सरेआम कोड़े लगाए जाए। जब कोड़े लगेंगे तो किसी कमर नहीं दायर होगी। पुरजोर मजम्मत करते हैं और IG सिंध, वज़ीर आला सिंध, चीफ जस्टिस सिंध, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से पुरजोर अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी जालिमों को गिरफ्तार किया जाए और करार वाकई सजा दी जाए। नई कोट जे वाक़े जी मज़म्मत कयूं था। असीं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐं आर्मी चीफ खे अपील था कयूं त इन दर्दनाक इनखे सज़ा ॾिनी वञे। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि शेखुपुरा में जूते बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने फैक्ट्री के यूनिट 2 को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंच गया। आग से 15 रूम्स जल गए हैं, जबकि जख्मी मजदूरों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गफरवाल में ट्रैफिक पुलिस मनमानी करने लगी। जी हां, ट्राउजर पहनने पर रिक्शा ड्राइवर को 1000 रुपए का चालान कर डाला। ट्रैफिक पुलिस अफसर के मुताबिक अपना लाइसेंस ना कागजात बल्कि कपड़े भी देखे जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस अफसर कपड़े चेक कराने लग गए हैं। करीब रिक्शा ड्राइवर को 200, 520 नहीं जबकि 1000 रुपए का चालान कर दिया गया है। मैंने चलान कर रहे हैं और कपड़ों की वजह से कर रहे हैं। ये ट्राउजर क्यों पहने हैं, इसकी वजह से 1000 रुपए चलान कर। ये क्या कहा साहब ने आपको? ये कपड़े कैसे पहने हैं, ट्राउजर की वजह से चलान कर। कितने का चलान किया? 1000 रुपए का चलान किया। ये जी ट्राउजर पहना हुआ है और इस ट्राउजर की वजह से यहाँ पर हमारे एक मोहतरम साहब है, आजम साहब, उन्होंने 1000 रुपए का चलान किया है। ये बेचारा जो है 500-600 की दिहाड़ी लगाने वाला इंसान जो है 1000 रुपए का चलान भुगतेगा, ये ट्राउजर की वजह से। मंचनाबाद में खातून पर तशद्दुद के मामले में पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। DPO भावलनगर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तशद्दुद में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुल्ज़िमान ने नसरीन बीबी को बिजली के मीटर को हाथ लगाने से मना किया था। मुल्ज़िमान ने नसरीन बीबी को डंडों से मारकर वीडियो वायरल की थी। खुशामद में फैसलाबाद अलाइड अस्पताल की इंतजामिया बाजी ले गई। वज़ीर आज़म के दौरे फैसलाबाद पर अलाइड अस्पताल की नर्सेस को PTI के पार्टी परचम के स्कार्फ पहना दिए गए। अस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ PTI के पार्टी परचम में रंग गया। कसूर में निजी अस्पताल में हेल्थ कार्ड के नाम पर फ्रॉड होने लगा है। सहूलत होने के बावजूद शहरी से 60,000 के करीब बिल वसूल किया गया। निजी अस्पताल ने हेल्थ कार्ड पर फ्री सहूलत की तशहीरी हरबे इस्तेमाल करके भारी रकम वसूल की है। सिविल अस्पताल सक्खर का पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज आज भी जारी है। मेडिकल स्टाफ हेल्थ अलाउंस ना मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं। मजीद का अहवाल है KB शेख से, जान लेते हैं। जी KB। जी, सक्खर सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इनका यही कहना है कि टाइम स्केल और दीगर जो ना सहूलत जो हमें स्केल की जो प्रमोशन की उनकी जो 2006 से अब तक जो ना हमें अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि हमें जो ना ये जो ना अलाउंस दिया जाए। इसी तरह हमें रहनुमा पैरामेडिकल से इनसे पूछते हैं कि आपके कितने सालों से ये आपकी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि 2006 से जो टाइम स्केल और सर्विस के मिला था टूटा फूटा, उसके बाद जो है ना नहीं मिला है हमें। और हम सिंध गवर्नमेंट से बार बार एहतजाज रिकॉर्ड कराते आ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर से बार बार एहतजाज रिकॉर्ड कराते आते हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की सूरत में, GHA की जो सूरत में अभी पैरामेडिकल अलायंस हमने बनाया है। हम सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारा जो टाइम स्केल सपोर्टिंग स्टाफ का है और सर्विस टेक जो पैरामेडिकल का है उसको बहाल और मंजूर किया जाए फॉर। जिनका यही कि जो हमारे मुतालबे जल्दी बहाल किया जाए, नहीं तो एहतजाज का वसी किया जाएगा। जी, KB शेख अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी ना बनाया जा सका। दूर दराज इलाके खैसूर में अस्पताल जानवरों की आमाजगाह बन चुका है। मुजम्मिल खान दावड़ की रिपोर्ट देखिए।
1 लाख आबादी पर मुश्तमिल शुमाली वजीरिस्तान इलाका खैसोर में सिविल अस्पताल के दरवाजे भी मौजूद नहीं है। लोगों का कहना है कि जानवरों के अलावा इस अस्पताल में हमने कोई और चीज़ नहीं देखा है। इस हॉस्पिटल में न तकरीबन 4 साल से कोई डॉक्टर आया है और न स्टाफ कोई आया है। डीसी और इंतज़ामिया DHO से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि यहाँ जो हमारे लिए ज़िंदगी के जो मसाइल है वो मुहैया करे। सिविल अस्पताल खैसोर के हवाले से जब हमने DHO शुमाली वज़ीरिस्तान हफीज़ुल्लाह से रब्ता किया तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार किया। जर्नलिस्ट फिराद अवार्ड ने GTV न्यूज़ को बताया, सेहत के बारे में सेहत एक बुनियादी चीज़ है। खैसोर के आवाम का कहना था कि अगर इस अस्पताल को फंक्शनल नहीं किया तो हम एहतजाज पर मजबूर होंगे। मुजम्मिल दावड़, GTV न्यूज़, शुमाली वज़ीरिस्तान। होश शरीफ में बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुस्तहिक अफराद के हक पर डाका डाला जाने लगा है। मिलने वाले पैसों में से 500 रुपए काटे जाने लगे। मुस्तहिक अफराद ने नोटिस लेने की अपील की है। मजीद लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं राना तैयब से। जी राना। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस शरीफ में बॉयज़ हाई स्कूल में, जहाँ पे बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से जो इमदाद है 12,000 रुपये वो दी जा रही है। एक शनाख्ती कार्ड पे जो है वो 12,000 दिए जाते हैं, जबकि हमें जो शिकायत GTV को मौसूल हुई जिसके अंदर बताया ये गया था कि 12,000 रुपये की बजाय कहीं 500 रुपये कटौती तो कहीं 300 रुपये कटौती के नाम पे जो है उनसे पैसे हड़पे जा रहे हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको कितने पैसे दिए थे, जब GTV इनके साथ आए तो कितने पैसे दिए गए, आपको कितने पैसे दिए गए? 11,500 दिया है और 500 कटौती लाई। अब आपको वापस दे दिए हैं पैसे? जी हाँ, आप दे दिए हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह और माएँ बहनें भी कुछ यहाँ पे आती हैं जिनका ये कहना है कि अहमदपुर के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ना तो वो तवज्जो दे रहे हैं, ना ही इस हवाले से जो कि उस शरीफ के अंदर इंचार्ज हैं वो तवज्जो दे रहे हैं। अवाम का वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब से यही मुतालबा है कि जो करप्शन कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जिन लोगों को कम पैसे दिए जा रहे हैं उनको अपनी कस्टडी में लिया जाए। जी राना तैयब, आपका शुक्रिया। शिकारपुर में हेपेटाइटिस ने पंजे गाड़ लिए हैं। गांव के सरवर कोट के कई रिहायशी मर्ज में मुब्तला हो गए। मजीद बताएंगे अब्दुल हकीम जतोई। जी अब्दुल हकीम। जी बिल्कुल, शिकारपुर में हेपाटाइटिस जैसे मोजी मर्ज ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिकारपुर के करीब सरवर कोट के एक नवाई गांव में, जहां पर इस गांव के तकरीबन जो है 80% लोग जो हैं हेपाटाइटिस जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। कई जाने इस मर्ज में जो है ज़ाया भी हो चुकी है। इस हवाले से कुछ यहाँ के जो मकीन हैं, जो देहाती मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई ये बहुत बड़ा मोजी मर्ज है, हेपाटाइटिस B, D। कुछ ही अरसे में हमारे 15 से 16 अफराद इसमें इंतकाल कर चुके हैं। आहिस्ते आहिस्ते हमारे सारे जो है ना गाँव को इसने लपेट में ले लिया है, लेकिन हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है, न अदविया है, न टेस्टें हैं, न कोई और रिलीफ फराम किया जा रहा है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर हमारे जानों को बचाने के लिए इकदाम उठाए जाएँ। जी आपने यहाँ के मकीनों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएँ ताकि इस मोजी मर्ज हेपाटाइटिस से जान छुड़ाई जाए और यहाँ के जो मकीन है वो इस मर्ज से बच सकें। जी अब्दुल हकीम, आपका शुक्रिया। और अब मुल्क में बढ़ती महंगाई का भी जिक्र करें। आपको बताएं कि जेलम में महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। जमीन से उगने वाली सब्जियों की कीमत आसमान को छूने लगी। बता रहे हैं मिर्जा शवेर इकबाल। जी मिर्जा। जी बिल्कुल ऐसा है, ज़िला जेलम में भी महंगाई का जीन बेकाबू होता जा रहा है। ज़मीन से जो उगने वाली जो सब्जियां हैं उनकी भी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इस तरह आटा, चीनी, दालें जो सी है वो भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं इसके बारे में। जी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियाँ हर चीज़ महंगी होती जा रही है और हमारी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर हो रही है। और हम गरीब आदमी, दिहाड़ीदार तबके, हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हमारे साथ इतना किया जाए कि हम 2 वक्त की रोटी जो है ना बआसानी कमा सकें। जी जैसे कि इन शहरी का कहना है कि जो सी बढ़ती हुई महंगाई है इसको कंट्रोल किया जाए और ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जी सिर्फ सब्जियां नहीं, गोश्त की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। जिला भावलनगर में मुर्गी की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद शहरी मुर्गी खाने से भी महरूम हो गए। मजीद जानेंगे शेख जमान मकसूद से। जी शेख। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर मुर्गी की मार्केट में। आपको बताएं मुर्गी के रेट में 2 दिन में 50 रुपए किलो में इजाफा कर दिया गया। जो 240 रुपए में बिकने वाली मुर्गी थी वो 290 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। और मेरे साथ यहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं। ये जी तब्दीली सरकार की हुकूमत है, ये जो चाहे कर सकती है। ये 150-200 रुपये वाली मुर्गी आज
290 में और 85 रुपए में बिक फरोख्त हो रही है। गरीब आदमी मुर्गी खा के गुजारा करता है। बीफ और मटन तो पहले नहीं खा सकता था, ये मुर्गी थी जो वाहिद जो गरीबों का सहारा था, जो गरीब अपने गोश्त की क्वालिटी पूरी कर रहे थे और ये मुर्गी खा के अपना गुजारा करता है। ये भी अब महंगी करते जा रहे हैं। ये तब्दीली सरकार पता नहीं क्या चाहती है गरीब आदमी से, जो इनको खाने तो कुछ खाने के देती नहीं। अल्लाह काम से हमारी अपील है, कम से कम ये जो ब्रॉयलर है इसका रेट तो कम किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो 240 रुपए में फ़रोख्त होने वाली जो मुर्गी है वो 290 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है। 2 दिन में 50 रुपए में इजाफा कर दिया गया। इनका कहना है कि मटन और बीफ तो पहले ही लोगों की पहुंच से बाहर था और ब्लैडर मुर्गी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। जो रेट बढ़ाए गए इसे फिल फॉर वापस लिया जाए ताकि हमें जो सस्ते रेट में मुर्गी यहाँ से मिल सके। जी शेख जमान, आपका शुक्रिया। शेखपुरा में सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान हो गए हैं। टमाटर, अदरक, लहसुन, मटर और गोभी की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। मजीद किन चीज़ों में इजाफा किया गया है, गुलाम अली खोकर से जानते हैं। जी गुलाम। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शेखपुरा में भी महंगाई ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। इस वक्त सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को काफ़ी परेशान किया हुआ है। इस वक्त टमाटर की कीमत जो है वो 200 से 250 रुपये किलो, मटर 100 रुपये किलो, गोभी 60 से 70 रुपये किलो, और अगर बात की जाए यहाँ पर लहसुन और अदरक की तो वो भी 300 से 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। मेन चीज़ सब्ज़ी जो आलू है वो भी इस वक्त जो है वो काफ़ी महंगा है, क्योंकि उसकी कीमत भी 50 से 60 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। और अगर बात की जाए यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की, तो ज़िले इंतज़ामिया महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो अपने ख्वाबो खरगोश में मगन है, और जो खुद साख्ता महंगाई करने वाले वो अपने मन मर्जियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। जी। दूसरी तरफ कोट में ठंड में खाद का बहरान बदस्तूर जारी है। इंतजामिया सिर्फ दावों तक ही महदूद है। गंदम की फसल तबाही के दिहाने पर पहुंच चुकी है। अमीन दरेशक की रिपोर्ट देखिए। कोट मिट्टन में खाद गायब हो गई। खाद डीलर और महकमे ज़राअत के अफसरान आपस में मिल गए। किसानों को खाद मिलना मुश्किल हो गया। एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक बोरी मिलती है। 50 एकड़ मेरी काश्त है, आप बताएं मैं कहां जाऊं। खाद की अदम दस्तयाबी से गंदम की काश्त को शदीद खदशात लाहिक हैं। अनाज का बुरहान किसी भी इलाके में मुल्क की सालमियत के लिए खतरे से खाली नहीं। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गंदम की फसल के लिए खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले डीलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साहिवाल में महंगाई की हालिया लहर ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अशिया खुर्नोश की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। मजीद जानते हैं विल्सन रसा से। जी विल्सन। बिल्कुल, पंजाब के बाकी शहरों की तरह साहिवाल में भी महंगाई का जिन जो है ये बेकाबू हो चुका है। दुकानदारों की तरफ से अपनी मन मर्जी की लिस्टें वज़ा की गई हैं। आए दिन अशिया खुर्दोनोश की चीज़ों में इजाफा कर दिया जाता है। दालें, घी, चीनी, ये तमाम चीज़ें आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि अगर आटे की बात की जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से 20 किलो का थैला 1100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट के अलावा जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी एक रेट बनाए हुए हैं कि 15 किलो का थैला 1165 रुपये में सेल हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की बात की जाए तो उनकी कारकर्दगी भी नाक़िस नज़र आ रही है और लोगों का कहना है कि हुकूमत जो है इस वक्त कीमतों में तसलसल जो है उसको बरकरार रखने के लिए अपने एफर्ट करे ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। जी। इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहा। कालाम, मरी और स्तोर में हल्की बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने जुमेरात के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान जाहिर किया है। सर्द मौसम में मूंगफली खाने का अलग ही मजा है। सर्दी के मौसम में मूंगफली की मांग में भी इजाफा हो जाता है। चौधरी मुश्ताक की रिपोर्ट देखिए। चूनिया में आग की भट्टियों पर रखी हुई गर्मा गर्म तैयार मूंगफली की खुशबू से हर कोई इसकी तरफ खिंचा चला आता है। कच्ची मूंगफली को एक मखसूस तरीके से पकाया जाता है। इस सर्द मौसम में फैमिली और दोस्तों के साथ मूंगफली खाने का मजा अलग ही है। मूंगफली में लेने आया हूँ, बच्चों को यही खिलाते हैं और बच्चे भी राजी रहते हैं कि चलो हम ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। तो आजकल गरीबों का जो है सफेद पोश तबके का जो बेहतरीन ड्राई फ्रूट है वो सिर्फ मूंगफली रह गया है। मूंगफली खुशमेवजात में वाहिद हैसियत रखती है जो खुश जायका होने के साथ साथ सस्ती भी है। सर्द मौसम में गर्म मूंगफली ना खाएं ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। शहरियों का कहना है कि मौसम सरमा में गर्मा गर्म मूंगफली अपने प्यारों के साथ बैठकर खाने का अपना ही मजा है और खुश दिल वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं।
जिला बदीन के तहसील तल्हार में सरसों की फसल पककर तैयार हो गई है। ताहत निगाह पीले पीले फूलों की बहार आ गई। मजीद जानेंगे रबनवाज जुनेजो से। जी रबनवाज। जी बिल्कुल, तलार और उसके नवाई इलाकों में सरसों का फसल पकने के मरहल में दाखिल हो गया है। यह न सिर्फ फसल पर इसकी पत्तियों को गरीब और अमीर मौसम सरमा में बड़ी चाह से इसको खाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और रिश्तेदारों और दोस्तों में एक दूसरे को तोहफे तौर पे भी दिया जाता है। इस फसल में से तेल भी निकलता है और माल मवेशियों का चारा भी इसी में से निकलता है। जब हमारी इस हवाले से ज़मींदारों और किसानों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम बड़े महंगे दाम पे खाद, बीज और डीजल पे इसको जब तैयार करके मार्केट में लाते हैं तो इसका दाम न होने के बराबर होता है। एक खाद की बोरी जितना भी इसका दाम नहीं होता, जिसकी वजह से हम कर्जी होते जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर आला सिंध से कि सरसों के दाम कम से कम 8,000 मुकर्रर किया जाए ताकि गरीब किसान और ज़मींदारों को रिलीफ मिल सके। जी रबनवाज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चिश्तिया में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने से हादसात की शरह में इजाफा हो गया है। काशिफ मलिक की रिपोर्ट देखिए। चिश्तिया शहर के 2 लाख शहरी ट्रैफिक मसाइल से दो चार हैं। लोग सड़कों पर रोजाना हजारों मोटरसाइकिलें, कारें, बसें, वैगनें, ट्रक और मोटर रिक्शे कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजरते हैं। ट्रैफिक पुलिस की गफलत, लापरवाही और ट्रैफिक सिग्नल न होने की बिना पर हादसात का होना मामूल बन गया है। यहाँ पे हर रोज हादसात होते रहते हैं, तो हम लोग हुकूमत से गुजारिश करता है और मुतालबा करता है कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगवा लिया जाए। चिश्तिया ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय शहर के दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर टाइम गुजारने में मसरूफ नजर आते हैं। आए रोज यहाँ पर हादसात हो रहे हैं, सामने गाड़ियाँ लग रही हैं, साइड पे गाड़ियाँ बड़ी लग रही हैं और सबसे बड़ी जो बात है ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो आप यकीन करें कि साइडों पे खड़े होके अपने पैसे इकट्ठे करने में मसरूफ होते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करते। तो हुकामे बालों को चाहिए कि इस चीज़ पे ज़रा गौर करें क्योंकि इंसानी जान की बहुत कीमत है और यहाँ पर आए रोज इंसानी जानें हैं वो जाया हो रही हैं एक्सीडेंट की सूरत में। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर की बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएं और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की तादाद में इजाफा किया जाए। आरिफ वाला में माहाना सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। चीफ बल्दिया अफसर ने झाड़ू लगाकर मुहिम का आगाज किया। चौधरी शफीक सरवर की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की हदायत पर आरिफ वाला में भी महीना सफाई मुहिम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर मियां अजहर तारक वट्टू के मुताबिक शहर को साफ सुथरा रखने के लिए बल्दिया के सैनिटरी वर्कर्स गली मोहल्लों और शाहराहों पर रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले में हमने तहसील आरिफ वाला को 4 जोन में तकसीम किया है और जिसमें हर जोन में एक हमारा इंस्पेक्टर है वो सुपरवाइज करेगा और उसके नीचे 40 से 45 लोग जो वर्कर है सैनिटरी वर्कर वो काम करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानब से शुरू की गई सफाई मुहिम बिलाशुबा एहसन इकदाम है, मगर इसको कामयाब बनाने के लिए शहरियों को भी अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। चौधरी शफीक सरवर, GTV न्यूज, आरिफ वाला। उधर रानीपुर में निकासियाब का निजाम ही ठप होकर रह गया। गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। बता रहे हैं नदीम शेख। जी नदीम। जी बिल्कुल, पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की नाअहली और लापरवाही की वजह से रानीपुर के फकरा माला में सीवरेज का गंदा पानी तालाब की सूरत में जमा हो गया है। सीवरेज का जो गंदा पानी है यहाँ के इलाका मकीनों के घरों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन जो है वो सख्त परेशान है। तो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके जो है कपड़े ख़राब हो रहे हैं और जो नमाज के लिए शहरी जाते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन पब्लिक हेल्थ इंतजामिया जो है यहाँ पर गायब है। पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की जानिब से जो है यहाँ पर सीवरेज जो सिस्टम है गुज़िश्ता 10 दिन से बंद है, जिसकी वजह से सीवरेज का जो पानी है वो यहाँ पर तालाब की सूरत में जमा हो गया है। पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर जो डीजल और तेल की मद में जो पैसे आते हैं वो भी जो है करप्शन के नज़र किए जाते हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की जानिब से जो सीवरेज सिस्टम है वो यहाँ पर जो है फाल नहीं हो सका है। यहाँ के शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि जो सीवरेज का गंदा पानी है ये जल्द जल्द निकाल किया जाए ताकि हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी नदीम शेख, आपका शुक्रिया। बाड़ू में म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया ने शहर को निकासियाब में डुबो दिया है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। शहरियों और तुलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। नादिर हुसैन भट्टी से मजीद जानते हैं। जी नादिर।
जी बिल्कुल, उबाड़ो शहर में म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की लापरवाही और गफलत के बायस शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं और शहर के मुख्तलिफ रोड रास्तों पर निकाल की नालियों का गंदा पानी भी जमा हो गया है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया शहर में सफाई सुथराई करवाने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जो है उबाड़ो शहर खंडरात के मंजर पेश कर रहा है। शहर में सफाई सुथराई न होने पर शहरियों और समाजी हलकों में मजीद तशवीश में इजाफा कर दिया है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर बल्दिया से मुतालबा करते हुए कहा है कि शहर की सफाई सुथराई करा के शहरियों को सेहतमंद माहौल देकर शहर की खूबसूरती बहाल करने में अपना किरदार अदा करे। जी जनूबी पंजाब के शहर फोर्ट अब्बास में चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का मेला किला जामगढ़ में सज गया। 220 किलोमीटर के ट्रैक पर रेसर्स धूल उड़ा रहे हैं। धूल उड़ाती गाड़ियां किला जामगढ़ से गुजरेंगी। कोट छट्टा में सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मियां मोहम्मद उस्मान के 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। उर्स के मौके पर मेला लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मियां मोहम्मद उस्मान अल मरूफ गरीब नवाज कुरैश के 2 रोज़ा सालाना उर्स की तकरीब का एहतमाम तहसील कोट छुट्टा के इलाके बागवाला में सजादा नशीन अल्लाह वसाया की सरपरस्ती में किया गया। सालाना उर्स की तकरीब आज इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें मुल्क भर से अकीदतमंदों ने शिरकत की और दरबार पर फातिहा ख्वानी भी की। उर्स की तकरीब के मौका पर सराय की झूमर भी पेश की गई। बाद अज़ां दरबार पर कवाली का एहतमाम किया, जिसमें कवाल खानों ने अजीम शायरों के कलाम पेश करके अजीम महफिल को 4 चांद लगा दिए। उर्स के मौका पर मुल्क भर से हजारों की तादाद में मुरीदैन ने शिरकत की। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ अज़ादार हुसैन, GTV न्यूज, कोट छुट्टा। रीजनल बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज।